जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद चतुर्वेदी और आज हम लोग अपने एग्रीकल्चर इनकम के सेशन में हमारी तरफ से ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। लेकिन हाँ, यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम रह जाएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। आज हम लोग स्पेशल बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कैसे लगता है, टैक्स लगता भी है या नहीं लगता है, और अगर लगता है तो कैसे उस पर रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। रिलैक्सेशन अगर दे ही दिया जाता है तो उसको ऐड क्यों किया जाता है, जब ऐड कर लिया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है टैक्स लायबिलिटी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, जिसमें हम लोग को बात करना है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कैसे लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को देखना है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगे इसके लिए जरूरी होता है कि व्यक्ति की नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट लिमिट से ऊपर होनी चाहिए। मैं यहाँ पर इंडिविजुअल की बात करता हूँ, तो एक इंडिविजुअल के लिए जो एग्जेम्प्ट लिमिट है वो कितनी है, 2.5 लाख रुपए। यदि किसी व्यक्ति की 2.5 लाख रुपए की आय है तो उसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है, लगता ही नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं ना, ये एग्जेम्प्ट लिमिट होती है। अगर इतनी इनकम है तो इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी उसकी क्या बनेगी, नील रहती भैया, इसके ऊपर उसका टैक्स लगता ही नहीं है। जब इतने पे टैक्स लगेगा नहीं तो फिर क्या होना चाहिए, अरे भाई उसकी इनकम इससे ज्यादा होनी चाहिए तभी तो टैक्स लगेगा। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए तब टैक्स लगना स्टार्ट होता है। तो यहां इनकम हम लोग कितनी मान लेते हैं, हम मानते हैं कि इसकी इनकम है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 6 लाख रुपए और एग्रीकल्चर इनकम है 90,000 रुपए। तो टोटल इसकी इनकम कितनी बन गई, 6,90,000 रुपए बन गई है। ये हो गई है इसकी टोटल इनकम। ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम के साथ तब ऐड किया जाएगा जब एग्रीकल्चर इनकम 5,000 या इससे ज्यादा हो। अगर 5,000 रुपए से कम है एग्रीकल्चर इनकम तो उसको टोटल इनकम के साथ नहीं जोड़ा जाता। नहीं जोड़ने का मतलब है कि उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा जाए टोटल इनकम के साथ, इसके लिए जरूरी है कि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 या इससे ज्यादा की होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो दो कंडीशन मैंने बताई, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 या इससे ज्यादा हो, तभी इन दोनों को जोड़कर इसके ऊपर टैक्स लगाने का प्रोसेस किया जाएगा। तो यहां पर मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी 6 लाख रुपया और एग्रीकल्चर इनकम थी 90,000। तो दोनों को मैंने ऐड किया। देखो, वो जो 6 लाख है वो 2.5 लाख से ज्यादा है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, 90,000 है। इस वजह से मैंने दोनों को ऐड किया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ इनकी टैक्स लायबिलिटी इनकी टोटल इनकम बनी है वो बन गई है 6,90,000। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाएगा, तो समझिएगा भैया। टैक्स ऑन फर्स्ट 2.5 लाख रुपए। पहले 2.5 लाख रुपए जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसके ऊपर टैक्स कितना बनता है, निल, एकदम निल, कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है ना। तो फिर आगे चलें, नेक्स्ट 2,50,000 रुपए। अरे अगले 2.5 लाख पर भैया टैक्स लगेगा 5%। अब 2,50,000 रुपए का 5% के हिसाब से टैक्स कितना बनेगा बताओ जरा हमको। तो 25 पंचे 125 मतलब 12,500 रुपया। ठीक है। देखो 2.5 हो गया है 5 2.5 कितना हुआ है 5। मेरी इनकम कितनी है 6,90,000। 5 लाख यहां तक निपट चुके हैं। बचे कितने हैं, तो बैलेंस मेरा बचा है, या बैलेंस की जगह नेक्स्ट कहें, बैलेंस तो आगे आता है। नेक्स्ट 1,90,000 रुपया और इसके ऊपर टैक्स लगेगा 20% के हिसाब से। 5, 20, 30 यही स्लैब है ना। तो 1,90,000 रुपये का 20%, 19 दूना 38, कितना होगा भैया 38,000 रुपये इसका टैक्स बनेगा। बात समझ में आई। अब यहां पर 38 और 12 कितना हुआ जाके, तो ये 38 और 12 50, 50,500 रुपए इनके ऊपर टैक्स लग गया। ठीक। लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम के साथ ऐड जरूर करेंगे।
अगर वो 5,000 से ज़्यादा है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर हम टैक्स नहीं लेंगे, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स हम आपको वापस कर देंगे। तो एग्रीकल्चर इनकम पर जितना टैक्स लगा है वो आपको वापस हो जाएगा। कैसे वापस होगा? तो जब आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाए टोटल, तो यहां से आप एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जितना टैक्स लगा है उसको माइनस कर दीजिएगा। कैसे माइनस करेंगे? तो आइए देखते हैं। यहां पर भैया हम लोग क्या करेंगे, लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब माइनस करने का तरीका बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, ये एग्रीकल्चर इनकम के जो 90,000 रुपए हैं, ये कहां पर इंक्लूड माने जाएंगे? अरे जहां पर फर्स्ट टाइम टैक्स चार्ज किया गया होगा, जहां पर फर्स्ट टाइम टैक्स चार्ज किया गया होगा। फर्स्ट टाइम टैक्स कहां चार्ज किया गया? ये वाले 2.5 लाख रुपए पर चार्ज किया गया। जब 2.5 लाख रुपए पर चार्ज किया गया तो कितना लगा? 5%। इसका मतलब है कि ये 90,000 कहां इंक्लूड मानेगी गवर्नमेंट? इसमें मानेगी भैया, कहां? 2.5 लाख रुपए में। और 2.5 लाख रुपए पर कितना टैक्स लगा है? 5% के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि 90,000 रुपए पर भी 5% के हिसाब से ही टैक्स लगा हुआ है। एट द रेट 5% ऑफ 90,000। ठीक है, बात क्लियर है? आप इसको एग्जेम्प्ट लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम करके भी समझ सकते हैं। तो 90,000 पर 5% के हिसाब से कितना होता है? 9×5 = 45। यहां पर आ जाएगा 4500 रुपए। अब 50,500 रुपए से आप जरा 4500 रुपए माइनस करिए तो क्या बचेगा? तो भैया जब 50,500 माइनस 4500 करेंगे तो ये हमारा बचेगा 0 0 0 0। और यहाँ पर हमारा 10 से 4 गया तो 6, और यहाँ पर ये 46,000। ठीक, ये टैक्स इनके ऊपर बन गया। अच्छा, जो टैक्स बनता है उसके ऊपर लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का। तो इनके ऊपर ऐड करिए, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। 46,000 रुपए का 4% कितना आएगा? तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 0 0, 4 6 24 के 4, और 4 चक्कू 16 और 2 18, 1840। ये 0 4 8 6 1 7 और ये 47। टैक्स लायबिलिटी इनकी कितनी बनी है? 47,840 रुपए। टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी इनकी? 47,840 रुपए। बात आपको समझ में आ गई? इस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन उसको वापस कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर वापस कर ही दिया जाता है तो टैक्स लगाया, इसको जोड़ा क्यों जाता है? तो मैं आपको बता देता हूं ना, एकदम प्रूफ करके यहां पे दिखा देता हूं कि अगर जोड़ा जाता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। आओ यहां समझते हैं कि अगर इसको जोड़ लिया जाता है तो क्या इफेक्ट होता है इसका। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम के साथ ना जोड़ा जाता तो टैक्स लायबिलिटी पर इसका क्या इफेक्ट होता। चलिए आपको बताते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। तो भैया इसी को हम लोग 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड कर देते हैं, और अब ये मानते हैं कि ये वाली एग्रीकल्चर इनकम को हम ऐड नहीं करेंगे। जब ऐड नहीं करेंगे तो हमारी इनकम कितनी बचेगी? 6 लाख रुपए बचेगी। कौन सी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम को मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। क्यों ऐड करूं? क्योंकि गवर्नमेंट जब कह रही है हम टैक्स लेंगे नहीं, तुम्हारा टैक्स वापस कर देंगे, तो क्यों ऐड करें? ना ऐड करो, उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलो यहाँ इफेक्ट देखो। अगर ऐसा हो जाए तो पहले 2.5 लाख ये तो नील ही रहेगा, इसके ऊपर तो टैक्स लगेगा नहीं। अगले 2.5 लाख 5% के हिसाब से यही टैक्स रहेगा। कितना आएगा? 12,500 रुपये आएगा। लेकिन जब हम यहां आएंगे तो 90,000 अब नहीं है हमारे पास। अब हमारी इनकम कितनी है? 6 लाख है। तो 6 लाख में से 2.5 5 निकल गए, बचा कितना? 1 लाख। अब 1 लाख रुपए यहां पर बचा। 1 लाख का जब 20% हम लोग निकालेंगे तो 1 लाख का 20% आएगा 20,000। ठीक है, बात क्लियर हो रही? अब 20,000 और 12,500 ये कितना होगा? तो 32,500 हो जाएगा। कितना हुआ? 32,500 हुआ। अब यहां पर चूंकि एग्रीकल्चर इनकम मैंने ऐड ही नहीं करी थी तो इसकी बात खत्म हो गई। मेरी इनकम कितनी है? 32,500 रुपए की मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी है। ठीक, जितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो 32,500 रुपए का 4% निकाल दीजिए। 32,500 का 4% निकालो भैया, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 तियां 12 और 1 13। कितना आएगा? 1,300 रुपये आएगा। इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0 0 5 3 8 2 1 3 और ये 3, 33,800 रुपया।
अब आप साफ साफ डिफरेंस देख सकते हो कि जब हमने एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा तब मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या है, और जब नहीं जोड़ा तब टैक्स लायबिलिटी क्या है। बस यही तो रीजन है, यही तो वो रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपकी 5,000 रुपए से ज्यादा की एग्रीकल्चर इनकम हुई तो हम जोड़ेंगे जरूर, लेकिन हाँ जोड़ लेंगे और साथ ही साथ उसका टैक्स छोड़ देंगे। अरे ये भैया केवल एक बात है, छोड़ क्या दे रहे हो आप? जब आप जोड़ रहे हो तो मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन गई 20% की, अगर और ज्यादा होती तो मैं 30% में चला जाता, और जब आपने छोड़ना शुरू किया तो 5% से स्टार्ट किया। तो लगेगा टैक्स कितना, 20 या 30%, और छोड़ोगे कितना, 5%, या और आगे चले जाएंगे तो 20%। अगर 20% छोड़ोगे तो 30% लगेगा। तो जितना आप छोड़ोगे उससे कई गुना ज्यादा लग जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम के साथ ऐड करती है। खैर, इसकी वजह एक और भी है। वो वजह क्या है, तमाम सारे ऐसे लोग जिनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, वो क्या करते हैं, ऐसा पैसा जिस पर उन्होंने टैक्स नहीं दिया या जिस पर चाहते हैं कि हमको टैक्स ना देना पड़े, उससे क्या किया, उन्होंने जमीन खरीद ली। ठीक, अब इनकम हो रही है कहीं और से और दिखा रहे हैं उसको कि यही इनकम हमारी ये एग्रीकल्चर इनकम है। अब अगर वो एग्रीकल्चर इनकम दिखा देते और गवर्नमेंट कहती है हम टैक्स नहीं लेंगे, जोड़ेंगे ही नहीं, तो साफ साफ उनका पैसा वो बच जाता। गवर्नमेंट इस चाल को समझ रही थी, तो उसने कहा अगर भैया हमने छोड़ा तो ये लोग इसका नाजायज फायदा उठाना प्रारंभ कर देंगे, वैसे भी उठाते हैं और ज़्यादा उठाने लगेंगे। तो उसने क्या कहा कि भैया अगर 5,000 रुपये ज़्यादा है तो हम जोड़ेंगे जरूर, हाँ छोड़ देंगे। तो छोड़ती जितना है उससे ज़्यादा का इधर टैक्स लगा लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे तो इससे तो किसानों का भी बहुत नुकसान होगा। नहीं नहीं, किसानों का बिल्कुल नुकसान नहीं होता, किसानों का कोई नुकसान नहीं होता। किसान चाहे लाखों रुपए की फसल अपनी बेचे, उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा, डायरेक्ट टैक्स। क्यों नहीं देना होगा? अभी मैंने बताया ना आपको, किसान के ऊपर टैक्स लगे, इसके लिए जरूरी क्या है कि किसान की नॉन एग्रीकल्चर इनकम कुछ होनी चाहिए। अरे जो फार्मर है उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहां से आएगी? और जिसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी नहीं, तो एग्रीकल्चर इनकम चाहे जितनी हो उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो यह रीजन है कि किसानों के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो लोग अन्य साधनों से भी आय कमाते हैं और उसके साथ साथ कृषि से भी आय करते हैं, उनके ऊपर इसका तगड़ा असर पड़ता है। ये आप यहां से देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज आप भली भांति समझ सके होंगे। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और उन्हें सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताइएगा कि अगर इतनी इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन में एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम ये मान रहे हैं 5 लाख, और एग्रीकल्चर इनकम ये मान रहे हैं 10,000। टोटल इनकम है इनकी 5,10,000। दूसरा क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर हम लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एजी इनकम ये हम लोग मान रहे हैं 8 लाख रुपया, और एजी इनकम ये मान रहे हैं 3 लाख रुपया। मतलब इनकी टोटल इनकम हो गई है 11 लाख रुपया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम लोग नॉन एजी इनकम ये मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं हम लोग 7 लाख रुपया, और एजी इनकम इसको मान रहे हैं 4,000 रुपया। 7,04,000 रुपया इनकी टोटल इनकम है। ये आप खुद समझिएगा कितनी इनकम है इनकी। और ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका आंसर क्या आ रहा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी के साथ में पहुंच सकें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।